लक्ष्मी माँ। शुक्लापति देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। आसन ग्रहण कीजिए माँ। आज बहुत प्रसन्न लग रही हो सविता। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है माँ। आज मेरे दोनों बेटे काम पे जा रहे हैं। आज दोनों के लिए नई शुरुआत है। एक को नौकरी मिल गई है और दूसरा अपने पिता के साथ दुकान जा रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मनुष्य के कल्याण का कारण तो वह स्वयं होता है सविता। भगवान तो प्रेरणा स्रोत बन के बस उसे सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान बस अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकते। मैं क्या ही कर लेती अगर आप मेरे साथ न होती तो। मेरे बेटों के पहले वेतन से मैं आपके लिए पूजा करूंगी। आपको पता है माँ, आज मैंने अपने दोनों बेटों के पसंद की चीजें बनाई हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। आइए माँ, ये देखिए, ये रोहित के पसंद के परोठे। ये वैभव को समोसे बहुत पसंद है। सैंडविच बनाया है, इडली बनाई है, पोहे बनाए हैं। अरे यार सोने दो मुझे। उठो ना, जल्दी उठो। उठो। अरे उठ रहा हूँ। वैभव आखिरी बार बोल रही हूँ, जल्दी उठो। उठ रहा हूँ। ऐसे नहीं मानोगे ना, तुम रुको। वैभव उठोगे कि नहीं? 3, 2, 1। श्रेया, ये क्या तरीका है किसी को उठाने का? बाल्टी नीचे रखो। अरे कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। अब यही तरीका बचा है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आपको भी सालों पहले यही करना चाहिए था। हमने कैसे उसे इतने लेट तक सोने की आदत डलवा दी। वैभव उठो ना जल्दी। वैभव, वैभव उठ गया? उठ गया मम्मी। ऐसे उठाते हैं, प्यार से। ताकि बाल्टी भर पानी से। मेरी तो सालों की प्रैक्टिस है, तुम भी सीख जाओगी। रोहित को ऑफिस जाना है, उसका नाश्ता बनाना है। उठ जा बेटा। आ जाना रेडी होके। आ जाऊंगा। माया जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है माया प्लीज। रोहित, रोहित बेटा नाश्ता तो कर ले। अब वो मम्मी वो। अरे मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया इनके लिए सैंडविच एंड कॉफी। मैंने सब तेरी पसंद का बनाया है। हाँ मम्मी, पहला दिन है आज, लेट हो जाऊंगा। मैं शाम को मिलता हूँ ना आपसे। ओके बाय। वैभव, वैभव, पता नहीं नवाब साहब अभी तक उठे कि नहीं। वैभव आया पापा। बस बस आया, रेडी रेडी एकदम रेडी। मुझे लगा आज तुम्हारे भरोसे दुकान दोपहर के बाद खुलनी पड़ेगी, पर तुमने तो पूरी सृष्टि पे मेहरबानी कर दी इतनी जल्दी उठ के। कमाल। पापा चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं। 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। चलो चलो जल्दी चलो।
ऑल द बेस्ट। वैभव, हाँ आया आया पापा। कहाँ रह जाते हो? आप भी बिना नाश्ता किए जा रहे? वैभव, नाश्ता कर लिया। हाँ नहीं, पहली देर हो चुकी है। अब अगर तुम इसे 56 भोग का नाश्ता खिलाने बैठ जाओगी तो जब तक मार्केट पहुंचेंगे आधी दुकानों का शटर खुल चुका होगा। अरे चल। पर कितना इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट लग रहा है। मम्मी जी कहाँ लेकर जा रही है? मुझे भी खाना है। क्या क्या वैरायटी है, पराठे, समोसे, सैंडविच, इडली भी वैभव का फेवरेट। उसी के लिए बनाया मैंने। तो क्या हुआ मम्मी जी, हम है ना, हम खा लेंगे। मैं तो रोहित भैया का फेवरेट पराठा भी खाऊंगी। इतना ऑसम खाना कोई छोड़ सकता है? आइए आप भी बैठिए, बैठिए। इसके बाद में मुझे पापा से मिलने जाना है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये लीजिए ना, आप भी खाइए, खाइए। मुझे पता है आपके हाथ का तो टेस्टी होता है, देन मैं तो खाऊंगी। अरे जीजा जी जल्दी आइए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट पार्टी चल रही है। आइए जल्दी आइए, देखिए मम्मी ने क्या क्या बनाया है। अरे इतना सारा, क्या बात है पोए। जल्दी लीजिए प्लेट में, ये लीजिए। लाइए मतलब अपने प्यारे प्यारे बेटों के लिए बनाई है ये, और निकम्मा बिना खाए चले गए। अरे समोसा भी लीजिए। वाह, अच्छा चलो मम्मी, मैंने बहुत खा लिया, अब मैं निकलती हूँ। और मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, वो खा के नहीं गए तो क्या हुआ, आप नाश्ता दुकान भी तो भिजवा सकती है ना। हाँ, मैं ना उनका टिफिन पैक करके देती हूँ। हाँ हाँ परफेक्ट, आती हूँ। ये सब क्या है, कहाँ से आया सब कचरा? सड़क की सफाई वगैरह नहीं हुई क्या? अरे नहीं भैया, वो मुझे तो लगता है कोई जानबूझकर अपनी दुकान के सामने डाल दिया है। जानबूझ के? हाँ देखिए ना, खराब भाई नहीं हुआ जा रहा है। तो जाके किसी को बुला और कचरा साफ करवा। दुकान के आगे कचरा पड़ा रहेगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा? फिर जा। लाला जी, ग्राहक तो वैसे भी आपकी दुकान में नहीं आते। वैसे कमाल है, पता नहीं किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मार्केट के पूर्व प्रेसिडेंट की दुकान के आगे ये हाल कर गया। पापा छोड़िए, सुबह सुबह इनके मुंह लग के अपना दिमाग खराब क्यों करें। आइए दुकान खोलते हैं, चलिए। नमस्कार लाला जी। नमस्ते, माफ कीजिए, दुकान के आगे कचरा पड़ा हुआ है, बस अभी हटा ही रहे। इसके लिए तो हम अपना नाक बंद कर लेंगे, लेकिन बाहर लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे? मतलब? नहीं, ये खबर सच्ची है या कोई अफवाह कि आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया है? डैडी जी इतने परेशान थे ना कि हमसे देखा नहीं गया। मतलब नाक बंद करूं कि आंख, समझ में नहीं आया। इतना कूड़ा, बदबू ही बदबू थी वहां तो। ये सब रूपचंद का ही काम है, वही हमारे पीछे पड़ा है। अब तो यही काम हम भी कर सकते हैं ना सासू माँ। कल सुबह उठ के जाके उसके दुकान के बाहर कूड़ा रख देंगे। लेकिन नहीं, फिर मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मैं तो कहता हूँ सासू माँ, रूपचंद से निपटने के लिए ना कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। आज तो साले साहब का पहला दिन था ना नौकरी का, आए कि नहीं? हाँ, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। आज मैंने उसी की पसंद की सब्जियां भी बनाई है। हाँ मम्मी, आ गया। अरे किधर है सब लोग? अरे माया, अरे माया किधर मम्मी? अरे जल्दी आओ माया। ये सब क्या है? आज मेरी नौकरी का पहला दिन था ना, तो मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे सैलरी तो आखिरी दिन मिलता है ना, तो ये सब कैसे? अरे जीजे, बॉस ने आधी सैलरी एडवांस में दे दी। ये देखो माया, तुम्हारे फेवरेट ब्रांड के सैंडल।
माय गॉड, थैंक यू। बहुत प्रिटी है। और ये तुम्हारे फेवरेट ब्रांड का मेकअप का सामान। ये सही किया। ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है। थैंक यू। और एक मिनट, साड़ी, ये माँ के लिए साड़ी, कलर भी अच्छा है, आपके जचेगा। माया, मैं एक दुकान से गुजर रहा था तो मैंने ये कलर देखा और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। बहुत सुंदर है। मम्मी अच्छी है ना? हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पता होता तो 2-3 साड़ियां और लेकर आता। और मम्मी, ये आपके लिए। मेरे लिए लाया? अरे, आपको कैसे पूछ सकता हूँ? आपकी वजह से तो नौकरी मिली मुझे। मिठाई का डब्बा। हाँ। माया, बहुत प्रिटी कलर है। चलो चलो, मैं तुम्हें ये सब ट्राई करके दिखाती हूँ। हाँ, मम्मी ये टिफिन दो देना। चलो। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ। बेटा लाइन पे आ गया है। आज से उसका काम शुरू हो गया है। वो भी तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है। आज आते वक्त सबके लिए तोहफे ले आया है। और जो बहू हमेशा मुंह फुलाए रहती थी, आज वो भी बड़ी खुश है। वैसे तो तनख्वाह महीने के अंत में मिलती है, लेकिन उसके बॉस ने आज उसे आधी तनख्वाह एडवांस में दे दी। तो मेरे बेटे की आज पहली कमाई भी हो गई है। अति उत्तम, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। किंतु सविता, इसमें मेरा भाग कहाँ है? तुम तो सदैव अपनी दुकान की कमाई का एक भाग मेरे लिए निकालती हो। और तुमने तो संकल्प भी लिया था कि रोहित के पहले वेतन में से तुम घर में पूजा रखवाओगी। माँ, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है। आप तो स्वयं धन संपत्ति की देवी है। आपको किस चीज की कमी है? कार्य होते ही कारण को भूल गई। विपरीत समय में भगवान बुझे और बचते ही भगवान को भूल जाओ। वैसे भगवान भक्त से सच्चे भाव की ही अपेक्षा रखते हैं, किंतु कार्य पूर्ण होने के पश्चात भक्त ही भगवान से भावताव करने लगते हैं। कोई बात नहीं सविता, मेरा भाग ना सही, किंतु तुम इस बात का ध्यान रखना कि इस घर में कलेश या द्वेष नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरा यहाँ निवास करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखना, सब एक साथ प्यार से रहेंगे। तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, किंतु तुम्हारे पुत्र रोहित ने अपने वेतन में से कुछ न कुछ भेंट तो तुम्हें अवश्य दी होगी, है ना? ये मिठाई, नारियल की मिठाई। किंतु तुम्हें तो ये मिठाई पसंद नहीं है। क्या तुम्हारे पुत्र रोहित को ये बात ज्ञात नहीं थी? उसे पता है, पर भूल गया होगा। और वैसे भी ये मिठाई ना उसके कंपनी के मालिक ने दी है, उसने ध्यान नहीं दिया होगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है सविता?
अब देखना माँ, मेरा बेटा अच्छे काम ही करेगा, सफलता के रास्ते पे चलेगा वो, और माया कभी घर छोड़ने की बात नहीं करेगी। उन दोनों का जीवन कुशलमय कर दिया आपने, कल्याण कर दिया आपने। भाभी, दाल बनी नहीं अब तक। दाल की किसको पड़ी है? आज रोहित का पास्ता खाने का मन था तो मैं उसके लिए पास्ता बना रही। सो स्वीट। नहीं नहीं, उसे स्वीट सॉस पास्ता पसंद नहीं है, ये मेरी उसके लिए स्पेशल रेसिपी है। नहीं, मेरा मतलब आप कितने स्वीट हो। रोहित भैया के लिए कितने प्यार से कुकिंग कर रही है। दाल भी बना देते दूसरे बर्नर पे। तुम कब से दाल दाल कर रही हो? मैंने एक बार बोल दिया ना, दाल नहीं पास्ता बनेगा। भाभी, लेकिन बाकी सबके लिए तो बनानी पड़ेगी ना। दादी, मम्मी जी, डैडी जी, वो तो सब्जियां दाल ही खाएंगे, थोड़ी ना पास्ता खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? मैं सबके लिए बना रही हूँ ना, हो जाएगा। और वैसे भी उन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। कब से वही जिंदगी वही खाना, सबके लिए अलग से दाल कोई ना बनाने बैठूंगी मैं। इसलिए सब वैसा का वैसा ही है इतने सालों से, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। दादी को कोलेस्ट्रॉल और डैडी जी को बीपी का प्रॉब्लम है। अब चीज वाला पास्ता उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा भाभी। अरे बस करो तुम यार श्रेया, यहाँ पे तुम्हारे लेक्चर ही नहीं खत्म होके देते। यहाँ पे मैं रोहित के लिए कुछ कर रही हूँ और तुमसे देखा ही नहीं जा रहा। अरे लेकिन और एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस घर में सिर्फ वही है जो कमा के ला रहे हैं, क्योंकि दुकान से तो कुछ आता नहीं और आपके सजना कुछ करते नहीं। तो एक आदमी जो कमा रहा है, ढंग की नौकरी कर रहा है, उसे तो ढंग का खाने दो। मैंने कब मना किया भाभी? आप पास्ता क्या, आप रोहित भैया के लिए पिज्जा भी बनाइए, पर बाकी सबके लिए उन्हें जो अच्छा लगे वही बनाना पड़ेगा ना। बस करो यार श्रेया, तुम अब से जो मैं बोलूंगी वही होगा। तुम डिसाइड नहीं करोगी यहाँ पे। अरे भाभी, अरे मुझे करने भाभी दो ना। प्लीज। पास्ता बनेगा यार। अरे ये क्या हो रहा है? श्रेया, माया, मम्मी जी, क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती यहाँ पर? अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है माया? ये तेरा घर है। लग तो नहीं रहा। अब तो यहाँ पे शांति से किचन में खाना भी नहीं बना सकती मैं। श्रेया, तूने फिर से भाभी को कुछ कहा? भाभी, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही है। देख लिया, इसने तो मुझे विलेन ही बना दिया मम्मी इस घर में। यहाँ पे तो हम दोनों की कोई इज्जत ही नहीं है, तो क्या करें हम इस घर में रह के? माया, 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 तुम रो रही हो? क्या हो गया माया? मुझे अब इस घर में नहीं रहना। अरे अरे माया माया, एक मिनट मेरी बात सुनो, ऐसी बातें मत करो। तुम मुझे बताओ क्या हो गया? वही जो इस घर में हमारे साथ रोज होता है। फिर से इंसल्ट हुई। और क्या, पहले सब तुम्हें सिर्फ नालायक और निठल्ला समझते थे, इसलिए मुझे लगता था शायद इसीलिए इज्जत नहीं देते। अब तो तुम कमाने भी लगे हो, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है माया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और तुम दोनों के बिना तो ये घर घर ही नहीं है। वही घर जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से अपने पति के लिए मनपसंद पास्ता भी नहीं बना सकती, वो हमारा घर कैसे हुआ मम्मी? पास्ता नहीं बना? कौन है जिसने पास्ता नहीं बनाने दिया? अरे कहाँ मना किया, वो तो बनाया ना इसने। उसने बनाने का मूड छोड़ा हो तो बनाओ ना मम्मी। श्रेया तो बस चाहती कि ये जेल का ही खाना खाए। उस दिन सही कहा था तुमने, तुम यहाँ से बेहतर तो जेल में ही थे। मैं ही पागल हूँ, फिर से तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई। पापा क्या रह रहे थे ना, ठीक थे। इस घर में कलेश या द्वेष नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरा यहाँ निवास करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पर अब अकल आ गई है मुझे, देर आए दुरुस्त आए। रोहित,
हम आज ही जाएंगे यहाँ से। तुम सामान पैक करो। माया, ये तुम दोनों का घर है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम परेशान मत हो, मैं उसे डांट लगाऊंगी। मम्मी, जब इस घर में मैं शादी करके आई थी ना, बहुत सी एक्सपेक्टेशन लेके आई थी, बहुत से सपने लेके आई थी, और एक एक करके ना वो सारे सपने टूटते गए। मेरे मन का मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। पर हाँ, इज्जत हमेशा मिली और मैं उसी में ही खुश थी। पर आज वो भी चली गई। तो आप ही बताइए मम्मी, हम कैसे रहे यहाँ पर? रोहित, कल सुबह ही हम पापा के यहाँ जा रहे हैं। सामान पैक कर लो। और अब मेरा डिसीजन बदलेगा नहीं।